हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है? क्या एकदम बढ़िया? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, मैं भी एकदम ठीक हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ चुके थे उस दिन। 2-3 तरीके इस क्वेश्चन के करने के लिए मैंने बताए थे, अगर आप लोगों को याद है तो चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 से करने की सभी लोग। दीक्षा का आज बर्थडे है। दीक्षा, आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत करो जिंदगी में, खूब आगे बढ़िए। ओम प्रकाश, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:9 is present in a container. At 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर ट्रांसफर टू द अनदर कंटेनर बी। दो टाइप के कंटेनर अपने पास हैं। ध्यान से अब समझने की कोशिश करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। दो टाइप के कंटेनर है, ए और बी, जिसमें स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण है और 7:9 में अपने पास है। ए में सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो अपने पास ए है उसमें स्प्रिट एंड वाटर अपने पास है कितना? ए में टोटल है 80 लीटर। टोटल 80 लीटर अपने पास है, जिसमें स्प्रिट एंड वाटर का जो रेशियो है वो 7:9 है। स्प्रिट एंड वाटर का जो रेशियो है वो 7:9 पहले से गिवन है हम लोगों को। मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाए और फिर उसमें 20 लीटर पानी भर दिया। इधर से देखिए, 20 लीटर इसमें से अगर बी कंटेनर में आप लोग डालते हो, दूसरा कंटेनर बी होगा, उसमें 20 लीटर अगर आप लोग डाल देते हो तो अपने पास स्प्रिट एंड वाटर बताइए, मुझे बताइए इसमें जाएगा कितना? तो आप लोग कहोगे सर इसमें स्प्रिट एंड वाटर जो जाएगा वो इसी रेशियो में जाएगा जिस रेशियो में है 7:9। बिल्कुल ठीक है। ये 20 लीटर आप लोग डाल रहे हो कौन से रेशियो में? बी में। इसमें से 20 लीटर निकाला और इसमें अगर 20 लीटर आप लोग डाल रहे हो तो मुझे बताइए 20 लीटर में स्प्रिट एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या अपने पास 7:9 होगा। और यहां पर बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर यहां पर 60 लीटर बचेगा, क्योंकि 20 लीटर तो आप लोग वहां पर डाल ही दिया है। तो यहां पर जो रिमेनिंग बचेगा 60 लीटर, उसमें भी स्प्रिट एंड वाटर का जो रेशियो रहना है वो तो मुझे बताइए कि यही रहेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जो अपने पास रिमेनिंग बचेगा उसमें स्प्रिट एंड वाटर का जो रेशियो रहना है वो तो अपने पास 7:9 ही रहना है। बिल्कुल ठीक है। हमने क्या किया, इसमें 20 लीटर पानी इधर डाल दिया। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 60 लीटर में से एक एक चीज मुझे भाई आप लोग बताते रहो, समझाते रहो, सिखाते रहो इस चीज को सारे बच्चे, कि 20 लीटर पानी अगर इधर हम लोगों ने डाल दिया है यहां पर, तो स्प्रिट एंड वाटर 7:9। एक ही मैं बात कर रहा हूं, ए से कंटेनर बी में 20 इधर डाल दोगे तो इधर 60 बचा। उसमें भी क्या स्प्रिट एंड वाटर का रेशियो जो होगा वो क्या अपने पास 7:9 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। ए में 20 लीटर पानी मिला दिया गया और फिर इससे 32 लीटर मिश्रण दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित किया गया। तो बी में बताइए अपने पास यहां से हमने क्या किया, इसमें पानी मिलाया 32 लीटर, 20 लीटर। तो अब बताओ स्प्रिट एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? अगर इसमें 20 लीटर वाटर अगर मैं प्योर ऐड कर देता हूं तो बताइए स्प्रिट एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? तो ये मुझे पहली बात तो ये बताओ, आगे तो समझाने की शुरुआत में तब करूं जब मुझे पहली बात ये बताइए सारे बच्चे, कि 60 लीटर जो बचा उसमें भी स्प्रिट एंड वाटर वही होगा और जो 20 लीटर निकाल चुके हो उसमें भी स्प्रिट एंड वाटर वही होगा। क्या ये बात तो आप लोग सब बच्चे समझ पाए हो क्या? इस चीज को बताइए मुझे सभी लोग। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या?
क्योंकि ये तो अपने पास सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को मैंने आप लोगों के लिए एक बार फिर से लिख दिया है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बताइए, अगर जैसे इसमें 20 लीटर पानी ऐड करोगे तो बताओ स्प्रिट एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। तो स्प्रिट कितनी है, तो आप बोलोगे सर स्प्रिट है 60 बटे टोटल के नीचे टोटल 16 और इनटू कर दोगे आप लोग किससे, 7 से, तो ये स्प्रिट है। और वाटर कितना है, तो आप कहोगे सर 60 अपॉन 16 इनटू कर दोगे 9 से, लेकिन इसमें ऐड करना पड़ेगा 20, ये अपने पास इसमें जो होगा वो अपने पास वाटर होगा। स्प्रिट क्योंकि प्योर 20 लीटर पानी भरा जाता है ए में, तो जैसे ही 20 लीटर पानी भरोगे तो पहले देखो 60 लीटर में स्प्रिट एंड वाटर, यहां 80 मत कर देना, टोटल 80 में रेशियो 7:9 नहीं होगा, क्योंकि मिश्रण ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्योर पानी ऐड कर रहे हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये 60 अपॉन 16 इंटू 7, 60 अपॉन 16 इंटू 9, 16 कहां से आया, 7 और 9 का सम। 20 लीटर आप लोगों ने पानी डाल दिया है। विक्रम ने यहां तक ही मना कर दिया, पता नहीं क्या मना कर रहा है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये मैं पहले भी समझा कर गया हूं, 50 बार समझा दिया होगा। जो रिमेनिंग होता है उसमें भी रेशियो वही होगा, जो निकाल चुके हो उसमें भी रेशियो वही होगा। विक्रम सिंह आपने एन लिखा है, पता नहीं भाई किस चीज के लिए, क्या क्वेश्चन नहीं पढ़ा या सुबह सुबह उठते ही एन लिखने की आदत है या कोई और प्रॉब्लम आपके साथ है, वो मुझे ध्यान नहीं है। ये तो जो बचा 60 लीटर उसमें भी रेशियो वही, 20 लीटर निकाल लिया उसमें भी रेशियो वही। अब 20 लीटर पानी आप लोग जोड़ रहे हो, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से ये तो होगा 60 अपॉन 16 इंटू 7, बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास होगा यहां पर अगर आप लोग ऐड करोगे 9 गुना 6 540, प्लस अपने पास यहां पर कितना होगा 20, 16 और 20 ऐड करोगे तो 320, 16 गुना 2 32 अपॉन अपने पास 16। जब रेशियो निकालोगे 16 से 16 तो कट गए हैं, ये अपने पास आ गया 420 और ये अपने पास कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर ये आ गया 8 और अपने पास ये आ गया 6 और अपने पास 0, ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, यहां पर बताओ सभी लोग। हाँ, क्वालिटी मेरी तरफ से नहीं बढ़ रही विक्रम सिंह, क्वालिटी आपके आपकी तरफ से बढ़ती है, मेरी तरफ से तो एकदम सही क्वालिटी जा रही है हर बच्चे को, वो आपकी तरफ बढ़ती है क्वालिटी कि आपका नेटवर्क कैसा है। आपका नेटवर्क अगर 2G में आप चला रहे हो तो आपको वैसी क्वालिटी दिखाई देगी, थोड़ा सा ठीक ठाक अगर नेटवर्क है तो आपको और अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी। तो आपकी तरफ जो क्वालिटी है वीडियो की, वो डिपेंड करता है आपकी डिवाइस पर भाई। वो मेरी डिवाइस तो सारी अच्छी है, मेरी तरफ से तो कंटेंट जो है वो एकदम एकदम सही जा रहा है। आप अपनी तरफ से बढ़ानी पड़ेगी क्वालिटी ऑनलाइन के लिए। तो 0 से अपने पास यहाँ पर 0 कट गया है, 2 से कट रहा है 21 बार और 2 से कट रहा है अपने पास 43 टाइम। तो अब मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या इसमें अपने पास रेशियो जो हो गया है 21:43 हो गया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। अब जब 32 लीटर अब निकालोगे, अब जब 32 लीटर आप लोग निकालोगे तो मुझे एक बात बताओ, अब की बार जो 32 लीटर होगा उसमें अपने पास रेशियो कौन सी फॉर्म में जाएगा। तो अब आप लोग कहोगे सर अब की बार जो रेशियो जाएगा वो स्प्रिट एंड वाटर का रेशियो अपने पास 21:43 जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। अब आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, सभी लोग ध्यान से सुनना, कि पहली क्लास में ये मिलाया 20 लीटर, ये मिलाया 32 लीटर, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास रेशियो क्या होगा। क्या पहली क्लास में 20-22 क्वेश्चन करवा चुका हूं क्या, ये बात बताओ मुझे सभी लोग। पहली जो क्लास थी उसमें यही क्वेश्चन मैंने करवाया था कि जब भी आप लोग मिक्स करते हो तो इसके बाद वाली जो स्टेप, यहां तक मैंने समझा दिया है, इसके बाद वाली स्टेप अब आपको खुद को करनी आनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि हम लोग कैसे करेंगे। तो आप कहोगे सर हम लोगों को ऐसे बताया था कि इनका सम अगर 16 है, इनका सम 64 है, तो इनका सम बना लो कि दोनों का सम अपने पास बराबर हो, तो 4 से अपने पास इंटू कर दो इसको, तो इसको 4 से इंटू अगर करते हो आप लोग, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 28 और 36 हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर, ये भी 64 हो गया है और ये पहले से ऑलरेडी 64 है। क्या दोनों को बराबर बराबर मिलाया है क्या, इसको इंटू कर दो 20 से, इसको इंटू कर दो 32 से, फिर जोड़ लो। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, 4 से अगर कट रहा है, 4 से कट रहा है 5 बार और 4 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार, इसको आप लोग काट भी सकते हो, ध्यान रखना। और एक चीज मैंने कही थी कि 7:9 पहले लिख लो, 7:9 पहले लिख लिया और दूसरा कितना लिख लिया, 21:43 फिर से लिख लिया।
अब यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए तो इंटू किससे करेंगे, 4 से, और यहाँ इंटू किससे करोगे, 1 से। इनका सम भी 64, इनका सम भी 64, और इसको इंटू करना है आपको 20 से, और इसको इंटू करना आपको 32 से। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि आप लोग जो संख्याएं कटेंगी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, खुद ही कट जाएंगी। 4 से कट रहा है 8 बार, 4 से कट रहा है 5 बार, और 4 से कट रहा है 2 बार। अब 5 से अगर इंटू करोगे आगे तो 35 और अपने पास 45 होगा, और 2 से इंटू करोगे तो 42 और अपने पास 86 होगा। इसको ऐड करते हो 76, और इसको ऐड करते हो तो 131। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी। या यहां भी 5 से इंटू और यहां भी 8 से इंटू करके जोड़ लेना, वो भी तरीका आपके पास है। दोनों तरीके से आंसर अपने पास सेम आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है प्रथमेश, आप रिकॉर्डेड कर सकते हो भाई, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। डाउट होंगे ही नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई। तो ये प्रोसेस आपको आगे वाली जो है वो आपको आनी चाहिए, पहले से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से कोशिश कीजिए। एक बर्तन में 7:3 में दूध और पानी का मिश्रण है। यदि मिश्रण के y लीटर को बर्तन में निकाल दिया जाए और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध का अनुपात 2:1 हो जाता है। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए यहां पर जब भी आप लोग मिश्रण बाहर निकालते हो तो उस मिश्रण को पहले ही बाहर निकाल दिया करो। यहां से यदि मिश्रण के y लीटर को बर्तन से निकाल लिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, y लीटर अगर निकाल लिया जाएगा तो भी बताइए, पहले y लीटर आप लोग निकाल लो। तो मुझे एक बात बताओ, y लीटर अगर निकाल लेते हो तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर बाद में भी 7:3 बचेगा। अगर मिश्रण आप लोग बाहर निकालते हो तो अपने पास रेशियो अपने पास यही रहना है। इसमें 5 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। 5 लीटर पानी डाल दिया इसकी जगह, वाई लीटर तो पहले ही निकाल दिया, और फिर 5 लीटर अगर पानी आप लोग डाल रहे हो तो जो रेशियो अपने पास हो जाता है वो 2:1 हो जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, 2:1 हो जाएगा। अब यहां पर दूसरी जो कंडीशन अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें अपने पास इसने कहा है, यदि बर्तन से 2y लीटर निकाला जाता और फिर 10 लीटर दूध के साथ अगर प्रतिस्थापित किया जाता, अगर 2y लीटर निकालते, अगर यहां से 2y लीटर अगर आप लोग निकालते हो तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो रिमेनिंग में क्या 7:3 ही रहना है क्या? बिल्कुल। और उसमें 10 लीटर आप लोग पानी अगर डाल रहे हो तो अपने पास 10 लीटर दूध या पानी, 10 लीटर दूध के साथ अब की बार दूध डाल रहे हो 10 लीटर, 10 लीटर दूध अगर आप लोग मिलाते हो तो रेशियो कितना हो जाता है? रेशियो 3:1 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? कल की क्लास आप लोग देखकर अगर आओगे तो आपको पता लगेगा, मतलब पिछली क्लास, उससे आपको पता लगेगा कि सर यहाँ पर जो रेशियो अपने पास है वो मिश्रण को, अगर हमारे पास जो भी रेशियो है और मिश्रण अगर बाहर निकालते हैं उसमें भी रेशियो वही होगा, और जो रिमेनिंग है उसमें भी रेशियो वही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ संदीप, सब मिल जाएगा भाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक बच्चा मुझसे बोलेगा कि सर मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह सेम होनी चाहिए। मैं भी कहूंगा कि हाँ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो 2 का तो ऊपर इंटू कर दो, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। 2 का ऊपर इंटू कर दो तो 14 और अपने पास 6 होगा, और 7 का नीचे इंटू कर दो तो 14 और अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 7 होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना मिला है? 1। तो 1 की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है? तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये 20 जो है इसकी वैल्यू या तो अलग अलग निकाल लेना, 14 की वैल्यू 70 और 6 की वैल्यू 30, या 20 की वैल्यू 14 और 6 को ऐड करने पर 20 आया, क्या 20 की वैल्यू 100 होगी क्या? 100 तो अपने पास अभी बचा हुआ है, और y लीटर आप लोग निकाल चुके हो। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी शुरुआत में क्या 100 + y थी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
आप लोग यहां से 100 लीटर 100 लीटर बचा हुआ है और वाई लीटर पहले निकाल चुके हो, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी शुरुआत में क्या 100 प्लस वाई थी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर थी। यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, इसको अगर सोल्व करूं मैं तो यहां से अगर 2y लीटर आपने निकाला था, अब की बार आप कहोगे सर जो वाटर है वो दोनों जगह सेम होने चाहिए, और मैं पहले भी बता चुका हूं, रेशियो में फिर समझाऊंगा, सेम क्वेश्चन फिर आएंगे। मुझे बताओ इन दोनों को सेम अगर करना है तो ऊपर इंटू कर दो, 3 का नीचे इंटू कर दो। ऊपर इंटू करोगे तो ये होगा अपने पास 7 और 3, और नीचे 3 का इंटू करोगे तो ये कितना होगा 9, और अपने पास 3 होगा। अब यहां पर बताओ कितना मिलाया, तो आप कहोगे सर 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर 10 है, 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी, तो बताओ इस 10 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 का मान 50 होगा। 50 लीटर अभी बचा हुआ है और 2y यहां से आप लोगों ने बाहर निकाल चुके हो, 2y बाहर निकाला तो टोटल कितना था, तो आप कहोगे सर 50 प्लस 2y। यहां से मुझे बताइए क्या टोटल क्वांटिटी तो शुरुआत वाली बराबर होनी चाहिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है y का मान क्या 50 आ जाएगा क्या, और y का मान अगर 50 आ गया है तो टोटल क्वांटिटी जो होगी वो कहीं भी रख दो, y का मान चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, y का मान यहां रखोगे तो 100 प्लस 50 150, यहां रखोगे तो भी 150। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी क्या शुरुआत में 150 थी क्या, और उसमें दूध वो पूछ रहा है शुरुआत में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो 7:3 है, और टोटल क्वांटिटी हम लोगों से नहीं पूछ रहा, वो मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आंसर आ गया 105। बहुत सारे बच्चों ने, लगभग बच्चों ने पहले ही सोल्व कर लिया था, क्योंकि 2 नंबर टाइप जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ कर गए हैं क्या वही अपने पास क्वेश्चन है क्या? अब 1 2 3 बच्चे जिन्होंने 2 नंबर को फाइल को अच्छे से नहीं किया होगा, उनको यही समझ में नहीं आएगा कि इनको बराबर कैसे कर लिया। ये अपने पास मिश्रण पहले बाहर कैसे निकाला, इधर वाटर बराबर कैसे कर रहे हैं, इधर मिल्क बराबर कैसे कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम फिर आनी शुरू होगी, और उनको मैं मेरी तरफ से कितना भी एफर्ट डाल दूं फिर उनके समझ में भी नहीं आएगा। एक दो जो बच्चे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दो, क्योंकि मैं एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाता हूं, पहली फाइल में दूसरी फाइल में पहली फाइल के क्वेश्चन थे, अगर आपने देखे हो तो काफी सारे में पहले वाले कॉन्सेप्ट लग रहे थे, अब तीसरी फाइल में दूसरे वाले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगने शुरू होंगे, तो वहां से जो वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए वो करो। ये अपने पास सेकंड स्टेप में कैसे बराबर किया, दोनों इक्वल रख लिया, y का मान आ गया, इधर रखो तो भी टोटल 150, इधर रखो टोटल ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको करने की कोशिश करो सभी लोग। अभिषेक 3 नहीं आई है क्या? अभी डलवाता हूं भाई, 3 अगर नहीं आई है तो आपकी तरफ। एक बर्तन में शराब और पानी का 45 लीटर घोल है जिसमें 60% अल्कोहल है। बर्तन में कितने लीटर विलियन निकालकर समान मात्रा में पानी प्रतिस्थापित कर दिया जाए? अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, बर्तन से कितने लीटर विलियन हम लोग निकाल रहे हैं? 35 लीटर था, उसमें से विलियन अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन तो मैंने फाइल नंबर सेकंड में करवाए थे, फिर मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आएगा इसलिए उसको अलग से बताया था, और फिर कल एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर फाइल में भी करवाया। जब भी आप लोग पानी प्रतिस्थापित करते हो तो मैंने कहा था कि जो भी अपने पास विलियन बाहर निकालो, ध्यान से समझना, वो पहले ही आप लोग बाहर निकाल लिया करो कि x लीटर पहले ही हम लोगों ने बाहर निकाल लिए। तो ये बात बताइए रिमेनिंग जो अपने पास बचा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा? तो आप लोग कहोगे कि सर 60% अपने पास अल्कोहल है, ध्यान से समझना, 60% अपने पास अल्कोहल है, अल्कोहल अगर 60% है और क्या मिला रहे हो? अगर अल्कोहल मिलाओगे तो मैं कहूंगा कि अल्कोहल 100% मिला रहे हो, अगर पानी मिलाओगे तो उसमें मैं कहूंगा कि अल्कोहल 0% है। यहां पर अल्कोहल कितना है? 0। बर्तन में कितने लीटर विलियन निकाल समान मात्रा में पानी, विलियन तो पहले ही निकाला, उसमें जो रिमेनिंग बचा उसमें अल्कोहल ये है, और जो पानी अगर ऐड कर रहे हो तो उसमें अल्कोहल तो क्या 0% होगी क्या? अगर वो हम लोगों से ये बोले कि ऐसा कोई विलियन मिला है जिसमें 10% अल्कोहल है तो यहां पर 10 आ जाएगा। यहां पर कहे कि 20% है, क्योंकि कुछ बच्चों को जीरो समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार समझा रहा हूं। यहां पर कहेगा कि ऐसा कोई विलियन मिला है जिसमें 20% अल्कोहल है तो यहां पर 20 आ जाएगा।
ये तो हम लोग प्योर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जब आप लोग पानी ऐड करोगे प्योर, तो उसमें अपने पास अल्कोहल की जो मात्रा होगी वो 0 होगी, जिससे जो अपने पास रिजल्टेंट जो आएगा उसमें 35% अल्कोहल होगा। ये हम लोग यहां पर लिख देते हैं 35। तो इसमें से ये माइनस करोगे 35, और ये इसमें से माइनस करोगे तो 25। तो रेशियो मुझे आप लोग बताइए क्या आ गया है। तो आप कहोगे सर रेशियो जो आ गया है वो अपने पास 7:5 आ गया है। ये लीजिए, ये अपने पास 7 लीटर जो अब बचा हुआ है वो है, और 5 लीटर आपने मिलाया, इसका मतलब टोटल क्या 12 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 12 हो गया है। तो 45 को डिवाइड कर देंगे, टोटल को तो डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल 12 से यहां पर, और इनटू कर देंगे हम लोग 5 से। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो अपने पास रिमेनिंग है, ये अपने पास टोटल है, तो टोटल 45 कैसे? जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक है उनको ये दिक्कत आएगी कि सर टोटल, तो देखिए जितना विलियन आप लोगों ने बाहर निकाला उतना ही उसमें पानी मिलाया, तो क्या टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज होगा क्या? जो रिमेनिंग बचा और जो पानी अपने पास है, जितना आपने विलियन बाहर निकाला, अब उतना ही लीटर पानी अगर आप लोग ऐड कर रहे हो, तो क्या टोटल क्वांटिटी तो अपने पास सेम वही रहनी है क्या? लेकिन अब जो टोटल क्वांटिटी है वो रिमेनिंग विलियन प्लस अपने पास पानी की होगी, इसलिए अपने पास टोटल 45 है। ध्यान रखना, नो चेंज। तो 3 से कट गया है 15 बार, और 3 से कट गया 4 बार। 75, 18 चौक 72, 18 एंड 3/4, तो 18.75। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर सी था? हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि ये चौथा क्वेश्चन इस टाइप का समझा रहा हूं, और क्वेश्चन आता भी है, फिर से अपने पास क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। यहां पर एक बार मैं यहां पर 60 है, प्योर पानी मिला रहे हो तो उसको 0, दोनों हो जाने चाहिए 35। एलिगेशन हम लोगों ने लगा दिया, और 45 लीटर को मुझे लगता है 7:5 में तो आप लोग डिवाइड कर ही लोगे। हाँ और ना बताइए, क्या कर पाओगे क्या? आप लोग बिल्कुल कहोगे कि सर हम लोग कर लेंगे। देखिए यहां पर अपने पास जब भी अपने पास ऐसा हो, तो आप लोग जो भी आप लोग यहां पर ये है उसको आप लोग पहले ही बाहर निकाल दिया करो मिक्सचर को। तो जो रिमेनिंग अपने पास बचेगा उसमें भी रेशियो अपने पास यही रहना है, और रिमेनिंग में अल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो रहना है वो मुझे बताइए कितना रहना है। 60% अगर अल्कोहल है तो 60% का फ्रैक्शन 3/5, या ऐसे कर लो 60% अगर अल्कोहल है तो मुझे बताइए दूसरा कितना होगा 40%। तो अल्कोहल और इसका रेशियो जो हो गया है वो क्या 3:2 हो गया है क्या? या टोटल 3/5, टोटल 5 मान लो, 3 अल्कोहल है तो ये अपने पास 2 होगा। इसमें कितने लीटर विलियन निकालकर समान मात्रा में आपने पानी मिलाया? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग यहां पर पानी मिला रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप लोग पानी यहां पर मिला रहे हो तो अपने पास जो रेशियो जाएगा वो 35% अल्कोहल हो जाएगी। अगर अल्कोहल अपने पास 35% हो जाएगी तो पानी क्या 65% ही बचेगा क्या? बिल्कुल, 5 से कट रहा है 7 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 13 टाइम। तो ये अपने पास जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए क्या 7:13 होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 7:13 होगा। ये लीजिए, मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या अल्कोहल की क्वांटिटी तो ना तो आपने ऐड किया है और ना ही आपने बाहर निकाला है, तो अल्कोहल की क्वांटिटी तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए क्या? तो 7 से ऊपर इंटू कर दो, 7 से ऊपर इंटू करोगे तो कितना होगा 21, और यहां इंटू करोगे तो 14, और 3 से नीचे इंटू कर दो, 3 से जब नीचे इंटू करोगे तो ये कितना होगा 21, और 3 से इंटू करोगे तो ये कितना होगा 39। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, कि क्या यहां से अपने पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपने पास ये टोटल हुआ कितना, ये अपने पास यहां पर कितना ऐड किया आपने? तो आप कहोगे सर 25 लीटर हम लोगों ने ऐड किया। ये पानी जो ऐड किया है, क्या हम लोगों ने 25 लीटर पानी ऐड किया है क्या? और ये बताओ कितना बचा हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये जो अपने पास बचा हुआ है वो अपने पास दोनों को ऐड करें तो क्या 35 बचा हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सबसे पहले आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि ये 35 बचा हुआ है? 25 लीटर अगर आपने ऐड किया होगा, इसका मतलब यहां से 25 लीटर बाहर भी होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अगर यहां पर अपने पास 25 लीटर पानी अगर ऐड कर रहे हो तो 25 लीटर के आपने बाहर भी निकाला होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग कि क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास 35 लीटर अब बचा है और 25 लीटर पानी अगर मिलाया होगा तो 25 लीटर ये बाहर भी आप लोगों ने निकाला होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? मिल्क एंड वाटर, आप कहोगे सर 25 लीटर पानी मिला रहे हो तो 25 लीटर बाहर क्यों निकाला होगा? क्योंकि आपने जितना पानी मिलाया उतना ही लीटर बाहर निकाला। तो टोटल कितना था? आप कहोगे सर 35 लीटर अभी पड़ा हुआ है और अपने पास 35 लीटर बाहर निकाल चुके हो, इसका मतलब टोटल जो था उसमें 60 था। और 60 में से बाहर कितना निकाला? तो आप कहोगे सर 60 में से 25 बाहर निकाला। तो बताओ विलियन का कितना भाग बाहर निकाल चुके हो? तो आप बोलोगे सर 5/12 भाग हम लोगों ने बाहर निकाला। अब टोटल है कितना? 45। और 45 का 5/12 अगर निकालोगे तो इंटू करोगे 5/12 से, तो आंसर तो सोल्व कर लेना वही आना है, क्योंकि तरीके बदलने से अपने पास आंसर नहीं बदलते, ये चीज ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन में पहले भी ऐसा करवा चुका हूं जिसमें हम लोगों से ये पूछा था कि कितना भाग बाहर निकाल चुके हैं, तो उसको हम लोगों ने 2-3 मेथड से किया था, अगर आपको याद हो तो। एलिगेशन भी उसमें मैंने समझाया था, उसमें मैंने रेशियो भी समझाया था और उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया था। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में ये तरीका करके आए हैं। तो इन क्वेश्चन को बार बार वापस करोगे ना, उसमें तो 1/7 भाग था, अब की बार दोनों बराबर है। इसमें अपने पास 1/7 भाग था क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसमें दोनों अपने पास बराबर हैं। ये अपने पास आप लोग करने की कोशिश करो। लास्ट स्टेप में भाई टोटल कितना है? 60, उसमें से बाहर कितना निकाला? 25, तो 5/12 भाग बाहर निकला लास्ट स्टेप में, और 45 का 5/12 कर लोगे अपने पास आंसर आ जाएगा टोटल। या ऐसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो टोटल क्वांटिटी 60 है, इसके अकॉर्डिंग टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 45। तो इसकी 45 है, हमारे पास कितनी है? 25 बाहर निकाल चुके हो, 35 अभी बचा हुआ है, तो अपने पास टोटल कितनी है? 60। तो टोटल के नीचे टोटल, और जितना बाहर निकाल चुके हो वो पूछा है, तो 25 बाहर निकाल चुके हो, इस चीज को कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर तो यही आना है। ये है लास्ट स्टेप। तो जो पहले वाले क्वेश्चन है उसको जरूर करने की कोशिश आप लोग किया करो। उसके बाद आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग देखना खुद करने की शुरुआत कर दोगे। अगर एक बार आपने पहले वाले क्वेश्चंस किए तो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद ही करने की शुरुआत कर दोगे। सभी लोग ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक बर्तन में 14.3 लीटर शुद्ध दूध और पानी का मिश्रण है। 25.5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध मिला दिया जाता है, जिससे परिणामी मिश्रण में 20% पानी हो गया। तो जब भी आप लोग मिश्रण अगर बाहर निकालते हो तो याद रखना आप लोग पहले ही बाहर निकाल दिया करो, ताकि कैलकुलेशन से बच जाओ। और मैंने पहले कैलकुलेट करके भी बताया कि इसको 25.5 को आप लोग 14:3 के रेशियो में बांट लो, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इसको पहले ही बाहर निकाल लिया करो। तो यहाँ पर मुझे बताओ जो रिमेनिंग बचेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर सी इसमें भी यही होगा, 14:3। अब की बार दोनों डाल रहे हो। बहुत बार तो क्या होता है कि या तो मिल्क ऐड करता है या वाटर ऐड करता है। वाटर ऐड करता है तो मिल्क की क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं, और मिल्क ऐड करता है तो वाटर की क्वांटिटी। लेकिन अब की बार इसने दोनों ही ऐड कर दिए, और दोनों अगर ऐड कर दिए तो मिश्रण में 2.5 लीटर मिल्क ऐड कर रहा है और पानी कितना मिला रहा है? 2.5 पानी मिला रहा है, जिससे अपने पास 20% पानी हो गया। मुझे बताओ किसी चीज में 20% अगर पानी होगा तो मिल्क क्या फिर 80% होगा क्या? तो रेशियो कितना आ गया? 1:4। मिल्क को पहले लिखा है तो 4:1। मिल्क का वैल्यू वहां पर 4 है, 80 मिल्क होगा और पानी तो अपने पास ये होगा। एक तो यहां पर जैसे ही मैं आप लोगों को ये जो चीज है, मैं आपको यहां पर रेशियो जब पढ़ाऊंगा तो एक तो डबल क्रॉस मेथड बता दूंगा जब दोनों ही आप लोग ऐड कर रहे हो। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने रेशियो नहीं पढ़ा है, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो? एक को लिख सकते हो 14x और एक को लिख सकते हो 3x। इसको x की फॉर्म में आप लोग मान लीजिए
14x 3x, इसमें 5 लीटर अगर आप लोग डालते हो और इसमें अगर 2.5 लीटर आपने ऐड किया तो रेशियो जो अपने पास बन गया है वो कितना बन गया है 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास 14x प्लस अपने पास 5 बराबर अपने पास 12x प्लस अपने पास कितना होगा 10। ये इधर आके माइनस होगा तो मुझे बताइए 2x बराबर यदि अपने पास 5 बचा तो x की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो क्या अपने पास 2.5 आ जाएगी क्या? x का मान 2.5 अगर है तो बताओ दोनों की वैल्यू एक साथ निकाल लो अलग अलग निकालने के बजाय। 17x का मान क्या होगा तो 17 को इंटू कर देंगे 2.5 से तो 17 गुना 4 32, 32 और 8 42। क्या 42.5 हो गया है क्या? तो टोटल अपने पास 42.5 है। इसमें अगर आप लोग यहाँ पर 25.5 अगर ऐड कर देते हो आप लोग तो मुझे बताइए क्या आंसर जो आएगा वो क्या 68 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि जितना बचा हुआ है उसमें जो निकाल चुके हैं वो ऐड कर दो। तो ना तो मिल्क पूछा है ना वाटर पूछा, हमें तो टोटल ही पूछा है, तो टोटल ये अपने पास आंसर आ गया। किसी क्वेश्चन में अगर मिल्क पूछे तो आप लोग इसको 68 को 14:3 में टोटल के नीचे टोटल 17 इंटू कर दोगे 14 से। पानी पूछे तो पानी भी आप लोग निकाल सकते हो। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो 8 नंबर क्वेश्चन को। सोल्व कीजिए। देखिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, जहां पर भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो टाइप में पढ़ाता हूं, जो भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ले आता हूं। Beaker A and B are filled with 90 liter of milk and 90 liter of water respectively. A में देखिए 90 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है। एक बर्तन A है जिसमें 90 लीटर प्योर मिल्क भरा हुआ है, सबसे पहले बिल्कुल ठीक है। और एक बर्तन B है जिसमें प्योर 90 लीटर वाटर भरा हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए से 30 लीटर दूध लेकर बीकर बी में डाल दिया, तो मुझे बताओ ए में मिल्क बचा कितना? तो ए में आप कहोगे सर मिल्क जो बचा वो 30 लीटर अगर निकाल रहे हो, अकेला मिल्क है तो प्योर मिल्क ही बाहर आएगा। जैसे आप लोग बाहर निकाल रहे हो तो 30 लीटर अगर बाहर निकालोगे, ओनली दूध है, अब मैं कहूं 30 लीटर निकालो तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, दोनों या दोनों बाहर आएंगे। तो कुछ बच्चे कहेंगे दोनों बाहर आएंगे, अरे दोनों कहां से आएंगे जब भरा हुआ ही अकेला मिल्क है। तो उसमें 60 लीटर बच जाएगा और इधर अपने पास कितना हो जाएगा? मिल्क तो हो जाएगा अपने पास कितना 30 और वाटर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर वाटर अपने पास 90 है ही, वो तो कम कैसे होगा? ये लीजिए। अब यहां से अपने पास मुझे बताओ इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हो गया वो क्या 1:3 हो गया है क्या? आपको बिल्कुल हो गया है। इस पूरे मिश्रण में से 12 लीटर मिश्रण इसमें से निकालोगे और वो ए में डाल दिया, तो यहां से जैसे आप लोग 12 लीटर निकालोगे तो मुझे एक बात बताइए 12 लीटर में क्या 1:3 होगा क्या? अपॉन 4 इंटू 1 से कर दोगे मिल्क बाहर आएगा, अपॉन 4 इंटू 3 से कर दोगे पानी बाहर आएगा। तो मिल्क 3 होगा और पानी 9 होगा। ये इसमें डालते हो तो मिल्क तो 3 आ गया और वाटर कितना आ गया 9। इसने क्या है कि बताइए ए में पानी का प्रतिशत कितना है? तो पानी अपने पास 9 है, अपॉन टोटल मिल्क प्लस पानी ऐड करोगे दोनों को तो 72 और इंटू कर दोगे 100 से, 9 से कट गया 8 बार, 100/8 का मतलब क्या आंसर 12.5%। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो जैसे ही आपने 30 लीटर पहले तो इसमें डाल दिया तो 30 और 90 का मतलब रेशियो 1:3, और जैसे ही जो 12 लीटर को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो फिर इस प्रकार से हम लोग चेंज कर देंगे। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर करने की कोशिश करो।
A vessel is filled with liquid, 5 parts of which are water and 11 parts are syrup. यहाँ पर अपने पास ये जो भरा हुआ है वाटर एंड सिरप, ये मुझे बताइए कौन से रेशियो में अपने पास होगा। तो वाटर एंड सिरप जो है वो 5:11 अपने पास होगा। मिश्रण का कितने भाग को निकालकर जल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। कुछ मिश्रण निकाला तो मिक्सचर को पहले ही आप लोग बाहर निकाल लो, और जितना ये बाहर निकाल रहे हो उसमें से आप लोग उतना ही पानी मिला रहे हो ताकि रेशियो 3:2 हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ दोनों ही क्वांटिटी में क्या सिरप की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए क्या। देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अब आप लोगों को आना चाहिए। यहां पर 3 का ऊपर इंटू करोगे तो अपने पास 15 और अपने पास 33 होगा। 5 का नीचे इंटू करोगे तो नहीं, 2 का इंटू करना है ऊपर, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 10 और अपने पास 22 होगा। और यदि 11 का इंटू करोगे तो 33 और अपने पास 22 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने यहां पर कितना मिलाया है। तो आप बोलोगे कि सर हम लोगों ने यहां पर ये जो है ये 23 लीटर वहां पर ऐड किया है। अभी टोटल बचा हुआ कितना है। तो टोटल बचा हुआ अपने पास 32। और अगर 23 लीटर आप लोग निकाल चुके हो, इसमें से 23 लीटर अगर आप लोग निकाल चुके हो तो शुरुआत में अपने पास था कितना। कहीं पर कोई गलती तो नहीं कर दी है क्या हमने। भाग चाशनी है, प्रतिस्थापित कर दें जिससे मिश्रण में 3:2 चाशनी और जल हो जाए। तो आप लोग मुझे ये बात बताइए, तो यहां पर हमने 23, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 23 और टोटल तो क्या 55 हो गया है क्या। कहीं पर छोटी सी गलती मैं कर रहा हूं। सिरप एंड वाटर ये उल्टा लिख दिया भाई, चाशनी और जल ये उल्टा लिख रखा है। चाशनी पहले 2:3 होगा, ये चीज मैंने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है चाशनी और जल हो जाए, तो अपने पास यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है पहले ये चीज, तो मैंने ये पूरा ही गलत हो गया। फिर तो अपने पास 3 से इंटू करोगे तो कितना होगा 15 और 33, और नीचे अगर 2 से अपने पास 22 और अपने पास 33। अब मुझे बताओ ये कितना डाला आपने 7, तो इसका मतलब क्या 7 बाहर निकाला होगा क्या। और अभी अपने पास बचा हुआ कितना है, तो आप कहोगे सर 48 बचा हुआ है। लास्ट स्टेप एक बच्चे की थोड़ी देर पहले भी नहीं समझ में आया था, अब आप लोग समझ लो भाई। 48 बचा हुआ है और 7 लीटर आप बाहर निकाल चुके हो। सर 7 कहां से आया। जितना पानी मिला रहे हो, प्रतिस्थापित का मतलब जितना विलियन निकाल रहे हो उतना ही वाटर आप लोग वहां पर ऐड कर रहे हो, तो वाटर का पता लग गया, तो ये 7 है। कल एक क्वेश्चन करवाया था जिसका 1/7 था, मिश्रण का 1/7 बराबर पानी था, तो फिर मिश्रण उसका 7 गुना हो गया था, लेकिन आज तो दोनों बराबर है। तो अपने पास टोटल कितना हुआ, 48 लीटर है, 7 लीटर बाहर निकाल चुके हो, तो टोटल 55, और उसमें से बाहर कितना निकाला 7, तो क्या 7/55 भाग बाहर निकाल चुके हो। ऑप्शन नंबर डी। हाँ और ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या। सर इसमें टोटल नंबर चेंज कैसे दिया है कि नहीं, क्यों में टोटल नंबर चेंज में नहीं समझा भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो। आपने लिखा ओम प्रकाश सर इसमें टोटल नंबर चेंज कैसे दिया है नहीं क्यों में, क्वेश्चन में। दीपांशु बार बार जैसे मैंने सोल्व किया वैसे 4-5-3 बार करो इस फाइल को, फिर आपको समझ में आना शुरू होगा कि कहां से हम लोग करें। अभिषेक भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। फाइल नंबर 2 में 2 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया। ये अपने पास जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 3 नंबर क्वेश्चन इस फाइल का मैं फिर से करवा के आया हूं। ऐसे ही अपने पास तीसरा क्वेश्चन, एक मैंने यहां पर ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 नंबर चौथा क्वेश्चन, कितना भाग अपने पास यहां पर ये, और ये 5वां क्वेश्चन है। आप सोचिए मेरे भाई कि 5वां क्वेश्चन जो है उसको आप लोग मेरे समझाने के बाद नहीं समझ पा रहे हो, अब तो कैसे काम चलेगा। एलिगेशन भी बिल्कुल इसमें लगा सकते हो। तो इनको बार बार आप लोग थोड़ा सा घर पर जाकर खुद करने की कोशिश अगर करोगे तो ये क्वेश्चन खुद से होने शुरू होंगे। अगर आप लोग, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार समझा दिया, पूरी सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी, वही क्वेश्चन वापस आ जाता है, फिर आप लोग पूछना शुरू कर देते हो। तो ये तो कुछ बच्चे क्योंकि इस टाइप के उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपको सारे ही क्वेश्चन करवा देता हूं। नहीं तो रियल में 5 क्वेश्चन मैं करवाता 10 में से, और 5 ये सेम टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आपको खुद को करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों से एक भी नहीं हो पाता इसलिए तो मैं वापिस तो करवा देता हूं।
लेकिन दिक्कत ये है कि वापस में भी फिर से नहीं समझ में आता। वो जहां पर शुरुआत में थे ना आप लोग, वही चीजें फिर से नहीं समझ में आती कि लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। फिर वापस यहां पर मैं सारी चीजें क्लियर करवाता हूं, अगली बार सेम ही क्वेश्चन संख्याएं चेंज करके फिर कहता हूं, तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है 3-4 बच्चों को। अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए? तो उसका तो एक ही इलाज है, आप तो खुद पढ़ो। आप लोग यहाँ पर सिर्फ देख के चले जाते हो, पूरे दिन फिर सोते रहते हो या पता नहीं क्या करते हो, खुद से वो क्वेश्चंस करते ही नहीं हो। क्योंकि नहीं तो क्या ऐसा दिमाग थोड़े ना है कि 5 बार में भी कोई बच्चा वो बात नहीं पकड़ पाए। हाँ तो रोशन बनाओ ना एलिगेशन से। पिछला क्वेश्चन देखिए मैंने एलिगेशन से बनाया ये वाला, एक उससे पिछला एलिगेशन से बनाया, एक उससे पिछला एलिगेशन से बनाया, 4 क्वेश्चन एलिगेशन। देखो 3 नंबर कितना अच्छे से समझाया था एलिगेशन से। अब भी अगर आपसे खुद से एलिगेशन नहीं हो रहा तो एलिगेशन को छोड़ दो आप, क्योंकि अगले क्वेश्चन में फिर से आपसे नहीं बनेगा भाई। रोशन कुमार, अगर एलिगेशन इसमें आप नहीं लगा पा रहे हो, मैं बता चुका हूं कि कैसे आप लगाओगे, और फिर भी अगर नहीं लगा पा रहे हो तो आप उसको 4 क्वेश्चन के बाद नहीं लगा रहे हो तो 5वें में क्या कर लेंगे बताओ? चलो करो क्वेश्चन नंबर 10। तो थोड़ा भाई आप लोग पढ़ा करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन को तो आपको करना ही चाहिए। रितेश रंजन सर समझ गए। रितेश भाई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जो पूरी क्लास में 1 या 2 या 3 बच्चे ही हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनको चाहे यही क्वेश्चन अगर मैं 20 परसों की क्लास में मैं बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन को मैं वापस बताऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे ही मैं फाइल में गलती से वापस सेम क्वेश्चन अगर मैं परसों ले लूंगा ना यही क्वेश्चन, और फिर मैं एक तरीके से बताऊंगा तो वो कहेंगे सर एलिगेशन से बताओ, एलिगेशन से कहूंगा तो रेशियो से बताओ, दोनों से बता दूंगा तो यही स्टेप समझ में नहीं आई। उनको फिर से 5 दिन बाद फिर से यही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर से उनके गायब हो जाएगा, क्योंकि वो कर ही नहीं रहे क्वेश्चन। एक बर्तन में 2.5 लीटर दूध और 10 लीटर, अपने पास 2.5 लीटर, अपने पास जो पानी है वो 2.5 है, और अपने पास मिल्क जो है वो अपने पास 10 है। 20 लीटर मिश्रण निकाला, तो मुझे बताओ 20 लीटर मिश्रण जब अब की बार आप लोग निकालोगे तो ये भी अलग अलग दिया हुआ है, टोटल रेशियो में नहीं दिया हुआ, रियल वैल्यू अपने पास दी हुई है। जब 20 लीटर आप लोग अगर बाहर निकालते हो तो ये 20%, सॉरी, तो ये भी 20% बाहर आएगा और ये भी 20% ही बाहर आएगा, ये याद रखना। ये भी 20% ही बाहर आएगा और ये भी 20% ही बाहर आएगा, तो इसका 20% अगर आप लोग करते हो, अब एक बच्चा जो है वो इसका 20% करेगा ही नहीं, उसको लगेगा 0.5 कहां से आया सर, ये चीज नहीं समझ में आई। वो इसका 20% करने के बजाय सिर्फ वो सोचता है कि यार ये कहां से आ गया होगा, बस वो सोचता ही रहता है फिर। तो याद रखिए इसका 20% आप लोग करो, 20% कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, इसका 20% होगा 2, तो बचेगा कितना 8, तो रेशियो कितना हो गया 2:8। वाटर अपने पास 2 है, मिल्क अपने पास 8 है, अगर कोई रेशियो पूछे तो वो अपने पास आ गया 1:4। बिल्कुल ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसने कहा कि x लीटर पानी अगर मिला दिया जाए तो अनुपात उल्टा हो जाता है। पानी अगर x लीटर मिला दें तो अनुपात उल्टा हो गया, यानी कितना हो गया 4:1। रेशियो 2:8 की जगह अपने पास 1:4 ही तो है रेशियो। आप कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 8:2 लिखूंगा, तो 8:2 लिख ले भाई, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। तो 4:1, तो ये उल्टा कर दिया, यहां पर रेशियो निकाल लिया 1:4, तो रेशियो उल्टा हो गया 4:1। यदि पुनः वाई लीटर दूध अगर मिला दिया जाए, अब अगर वाई लीटर आप लोग इसमें दूध मिला रहे हो तो अपने पास रेशियो फिर से उल्टा हो गया, यानी कितना हो गया 1:4। और अब अपने पास यहां पर क्या वाई का मान क्या होगा? अब जिन बच्चों ने 2 नंबर फाइल अगर 2-3 बार कर ली है तो वो बच्चे तो इस क्वेश्चन को मुझसे पहले कर लेंगे, और जिसने 2 नंबर फाइल को देखा ही नहीं बस मेरे साथ साथ, उसको इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। यहां पर मुझे बताइए क्या अपने पास ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो ये अगर 8 है तो ये भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, क्योंकि मिल्क तो हमने मिलाया ही नहीं, तो यहां पर ये अपने पास 8 होगा। तो मुझे बताइए ये कितना होगा? तो ये अपने पास 32 होगा, और ये अगर 32 होगा तो 2 था, और 32 अगर हो गया तो यहां पर x का जो मान होगा वो तो मुझे बताइए क्या 30 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक होगा। अगली बार आप लोग बोलोगे कि सर अब की बार यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, अब की बार ये दोनों बराबर होने चाहिए सर,
क्योंकि आपने क्या ऐड किया है, आपने मिल्क ऐड किया है, तो सर ये दोनों बराबर होने चाहिए। और जब इन दोनों को बराबर करोगे तो मुझे खुद से ही देखकर बताओ कि आप लोग यहाँ पर ये 32 है, तो यहाँ 32 बनाने के लिए इधर भी इंटू 32 से और यहाँ भी इंटू 32 से कर दोगे तो क्या 128 हो जाएगा क्या? 8 था, उससे 128 अगर हो गया तो y का जो मान अपने पास आएगा वो मुझे बताइए कि 120 आ गया है क्या? ये लोग, ये अपने पास क्वेश्चन है, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? x का मान 30, y का मान 120, लेकिन इनको करोगे तभी तो समझ में आएगा। जब आप लोग इनको करोगे ही नहीं तब तो कहां से चीजें समझ में आएंगी? अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11। बार बार करना पड़ेगा विक्रम, वो शुरुआत में तो रियल वैल्यू लेनी पड़ेगी बराबर करने के लिए। अगर 1:4 ले लोगे तो घटाओगे कैसे? शुरुआत में 2 और 8 जो रियल वैल्यू थी, तो आपने यहां पर तो 4:1, तो आप लोगों ने यहां पर जैसे इंटू किया 8 से तो ये 32 हो गया। तो 32 अगर हो गया तो रियल वैल्यू में से, क्योंकि ये रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, तो अपने पास यहां पर 30 आ गया। अगर उसको शुरुआत में रेशियो ले लेते हैं तो फिर घटाते तो फिर दिक्कत आती, तो फिर बाद में उसको रियल से आपको रिलेट करना पड़ता। बाद में रियल चीजों से हमें रिलेट करना पड़ेगा। हाँ, 60 को फिर 2 से गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 से काट चुके हो आप। 60 इंटू करोगे 2 से, क्योंकि शुरुआत में वो 4 लीटर नहीं है, शुरुआत में 8 था, तो 8 को बनाने के लिए 2 है, 2 से इंटू करोगे रियल के लिए, तो 60 को भी 2 से इंटू करना है। 100% क्वेश्चन नीतीश सिंह बन रहे ना, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सही है। मतलब आप लोग कम से कम आप 2-3 बार इसने किए हो पहले वाले क्वेश्चंस। जैसी शुरुआत वाली फाइल अगर ढंग से कर लेते हो ना, 2 फाइल, तो फिर आगे वालों में आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सोल्व हो जाती है, क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर देते हो आप लोग। यहां पर मुझे बताइए, दूध और पानी का 2:3 में मिश्रण तैयार करता है और 37.5% मिश्रण को बेच देता है, तो बचा कितना? मिश्रण को पहले ही बेच दिया करो, तो बचा 62.5% बचा सर, ये लीजिए। और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3 है। अगर इसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं, 62.5 लीटर पानी अगर मिलाते हैं 62.5, तो दूध और पानी का जो रेशियो हो जाएगा वो 2:5 हो जाएगा, ये लो। अब मुझे एक बात बताओ, ये मिल्क तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, और इससे आसान क्वेश्चन और क्या देगा? खुद ने ही मिल्क बराबर का है, तो यहां पर कितना ऐड किया आपने? 2। 2 की वैल्यू 62.5 है। 62.5 जो है वो वैल्यू है अपने पास 2 की, और इनटू कर देंगे 5 से, तो क्या अपने पास यहां पर रिमेनिंग टोटल आ जाएगा क्या? जो भी रिमेनिंग बचा 5 से इंटू करते ही उसका सम आ जाएगा। लेकिन आप लोग कहोगे क्योंकि मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा कितनी है, मात्रा ज्ञात कीजिए, तो ये तो सर अपने पास रिमेनिंग आया है, मतलब 62.5% ही आया है, और इसको इंटू कर दोगे अगर आप लोग 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे 1 0, 125 से 5 बार, 125 से अपने पास 8 बार। अब की बार वही चीज, सिर्फ बात वही है अपने पास, लेकिन किस में दे दिया है? अपने पास ये परसेंटेज में दे दिया है, तो ये अपने पास 250 जो है वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर निकाल दिया था, तो जो वैल्यू यहां पर आई 5 से गुना करने पर, उसमें 20 लीटर निकाले तो 20 जोड़ दिया, 30 लीटर निकाले तो 30 जोड़ दिया, 40 लीटर निकाले तो 40 जोड़ दिया। तो मुझे एक बात बताइए, अब की बार 37.5% मिश्रण को बेच दिया, अगर बचे हुए मिश्रण में, बेचे हुए में नहीं, बचे हुए में, यहां तो बेच दिया, इन दोनों में फर्क है, देखिए एक बच्चा लिख रहा है, और यहां बचे हुए मिश्रण में, तो ये रिमेनिंग में रेशियो है मिल्क एंड वाटर, मिले बचे हुए में आप लोगों ने ऐड किया। एक तो बेचे हुए में, एक बचे हुए में, दोनों में डिफरेंस है। 250 बिल्कुल ठीक है।
विकास भाई रेगुलर लिया करो, अगर आपकी पहली ही लाइव क्लास है तो रेगुलर लो आप, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सभी लोग इस बात को ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। मान लो एक मिश्रण में अपने पास यहां पर 50 लीटर का मिश्रण है, जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास है 4:1। यहां पर 50 लीटर के मिक्सर में ध्यान से समझने की कोशिश करना। 50 मैं कोशिश करता हूं समझाने की, ऐसा क्यों हुआ, कहां से आया, कैसे बना। फिर भी 2-3 बच्चे मुझे पूरा यकीन है, और वो बच्चे मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ते, उनके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो मैं कहूंगा कि भाई ये फॉर्मूला आप लोग रट लो, याद कर लो इस फॉर्मूले को, जो अगला फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं। और जो बच्चे रियल में पहले फॉर्मूला नहीं रट के पहले समझना चाहते हैं कि ये कैसे बना होगा, कहां से आया होगा, क्यों आया होगा, उन लोगों के लिए मैं अच्छे से समझाता हूं। देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 50 लीटर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है, और यहां पर इसमें से 10 लीटर अगर आप लोग बाहर निकालते हो तो याद रखना बाहर निकाले हुए मिक्सर में भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 4:1 ही होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और जो रिमेनिंग बचता है, जो अपने पास रिमेनिंग बचता है, कितना बचा 40 लीटर, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर उसमें भी 4:1 ही होगा। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, 4:1 ही होगा। तो मुझे बताइए सबसे पहले मिल्क था कितना। यहां पर अगर मैं बात करूं कि मिल्क था कितना, तो आप लोग कहोगे कि सर मिल्क जो है वो तो अपने पास 40 लीटर है, 50 को अगर बांटोगे तो, और पानी कितने लीटर है, तो आप कहोगे सर पानी जो है वो 10 लीटर है अगर 4:1 में बांटते हो तो यहां से मिल्क बाहर कितना आया, तो आप कहोगे सर मिल्क जो बाहर आया वो अपने पास 8 लीटर बाहर आया है, और मुझे आप लोग बताइए ये कितना बाहर आया है, तो आप कहोगे सर 2 लीटर बाहर आया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, यहाँ पर 8 और 2 कहां से लिख लिया, पहली बात बताओ, हाँ और ना भाई बोलते रहो, चीजें मैं आप लोगों को समझाते रहता हूं कि ये चीज तो आपको पहले से याद है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें याद है। अब समझना आप लोग, ये बात अगर आप लोगों को याद है तो मुझे बताइए मिल्क कितना, टोटल मिक्सचर कितना भाग बाहर आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिक्सचर टोटल कितना भाग बाहर आया, मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहोगे सर मिक्सचर जो बाहर आया वो बाहर आया 50 था, उसमें से 10 लीटर अगर बाहर आ गया तो नीचे तो लिखते हैं टोटल और ऊपर लिखते हैं जितना भाग बाहर आता है वो, तो अपने पास टोटल 1/5 भाग बाहर आ गया, 1/5 पार्ट। अगर मैं पूछूं कि बताइए मिल्क का कितना भाग बाहर आया होगा, तो आप कहोगे सर मिल्क का जो भाग बाहर आया होगा वो 10 बट्टे अपने पास यहां पर मिल्क बाहर कितना है 8, अपॉन टोटल मिल्क कितना है 40, तो मुझे बताओ क्या 1/5 भाग ये मिल्क बाहर आया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से अपने पास कोई पूछे कि बताओ सर पानी कितना बाहर बाहर आया, तो पानी कितना टोटल कितना है 10, और पानी 2 बाहर आया, तो अपने पास टोटल 1/5 भाग अपने पास आया। बोलिए हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर जितना मिश्रण का भाग बाहर निकालोगे उतना ही पानी का भाग बाहर आएगा, उतना ही मिक्सर का भाग बाहर आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिक्सर का भाग बचा कितना, मिक्सर का भाग जो है वो शेष कितना बचा उसमें, अगर 1/5 भाग बाहर आ गया तो मुझे बताओ रिमेनिंग जो बचा वो क्या अपने पास टोटल 1 मानते हैं, 1/5 बाहर आ गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 4/5। बस आप तो समझते चलो मैं क्या समझा रहा हूं, वो लास्ट में मैं आपको बताता हूं, आप तो सिर्फ समझते चलिए कि यहां पर हाँ ये जो चीज नहीं समझ में है वो वापस पूछना। अगर मैं पूछूं कि मिल्क का कितना भाग बाहर आया होगा, तो आप कहोगे सर एक टोटल मानते हैं मिल्क को, भाग बाहर आ गया तो 4/5 टोटल, अगर मैं एक मानू पानी को 1/5 भाग बाहर आ गया तो पानी
का भाग जो है वो 4/5 बचा। क्या इतनी बात मुझे बताइए, समझ पाए हो क्या कि मिल्क जो रिमेनिंग बचेगा, मिल्क रिमेनिंग कितना बचा 4/5, और पानी रिमेनिंग कितना बचा 4/5, और टोटल मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग कितना बचा अपने पास 4/5 बचा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। देखना, आप लोग समझना ध्यान से, इस चीज पर मैं वापस आता हूं। उससे पहले मैं आपके लिए एक चीज एक्सप्लेन करता हूं फिर से। मान लो 50 लीटर अपने पास यहां पर मिल्क भरा हुआ है, ध्यान से समझना। 50 लीटर अपने पास मिल्क भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर आपने सबसे पहले 10 लीटर मिल्क निकाला है, 10 लीटर मिल्क बाहर निकाला, और उसमें 10 लीटर पानी आपने ऐड कर दिया। यही प्रक्रिया एक बार और दोहरा दी, कोशिश करना सीखने की, यही प्रक्रिया एक बार और दोहरा दी। तो मुझे बताइए, शुरुआत में पहली प्रोसेस में, एक बार बाद में हम लोग कर लेंगे, 50 लीटर अगर अपने पास में से 10 लीटर मिल्क अगर निकालते हो तो मिल्क बचा कितना, तो आप कहोगे सर 40। वाटर कितना बचा, तो आप कहोगे सर 10 लीटर, हमने पानी उसमें ऐड कर दिया, और टोटल जो क्वांटिटी रहनी है वो तो क्या अपने पास 50 रहनी है। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। 40 लीटर में से 10 लीटर में 50 लीटर था, 10 लीटर मिल्क आपने बाहर निकाला और 10 लीटर पानी आपने ऐड कर दिया, तो अपने पास मिल्क तो बचा 10, बाहर गया 40, और 10 लीटर पानी आपने ऐड कर दिया। टोटल क्वांटिटी तो अपने पास 50 होनी है, बोलिए ठीक है क्या। अब की बार, पिछली बार तो 10 लीटर जब बाहर निकाला था, प्योर मिल्क यहां से बाहर गया था। अब की बार मुझे बताओ 10 लीटर, ये तो पहली बार में तो ऐसा आ गया। अगर यही प्रोसेस एक बार फिर दोहरा दूं, अब की बार अगर मैं 10 लीटर यहां से बाहर निकालूं, तो मुझे बताओ अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, या दोनों भाग बाहर आएंगे, ये बात बताइए। अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा, दोनों भाग बाहर आएंगे। तो आप लोग कहोगे सर दोनों भाग बाहर आएंगे, और वो कौन से रेशियो में आएंगे, जिस रेशियो में अपने पास होते हैं। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो मुझे बताइए, क्या 4:1 हो जाएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तो बताओ मिल्क कितना भाग बाहर आया, तो आप कहोगे सर जो मिल्क आया वो तो अपने पास 8 लीटर आया, और पानी कितना आया, 2 लीटर पानी अपने पास बाहर आया। तो सेकंड प्रोसेस में याद रखना कि अपने पास यहां पर ये तो 8 लीटर बाहर आ गया, ये 2 लीटर तो बाहर आएगा, और 10 लीटर आप लोग ऐड कर दोगे। दो तो बाहर आया और 10 लीटर उसमें ऐड कर दोगे। तो मुझे एक बात बताइए, मिल्क बचा कितना, तो मिल्क अपने पास बचेगा अपने पास 32, इसमें से दो बाहर आया और 8 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया अपने पास 18। और टोटल क्वांटिटी तो मुझे बताइए क्या 50 होनी है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। क्योंकि जितना आप लोग बाहर मिक्सचर निकाल रहे हो उतना ही पानी अगर आप लोग ऐड कर रहे हो, तो टोटल क्वांटिटी तो अपने पास यही होनी है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। अगर मैं बोलूं कि यही प्रोसेस एक बार फिर दोहरा दो, सेम जो अभी किया है यही प्रोसेस एक बार फिर दोहरा दो, तो अब की बार जो 10 लीटर बाहर आएगा, मतलब हम लोग मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं और उसमें पानी हम लोग ऐड कर रहे हैं, यही प्रक्रिया अगर एक बार फिर दोहरा दी, तो 10 लीटर में अब की बार मुझे बताओ मिल्क एंड वाटर जो अपने पास है, वो जो रेशियो अपने पास होगा, वो अपने पास क्या 32, इन दोनों को अगर काटोगे आप लोग तो क्या 16:9 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो इसमें 16:9 में अगर बांटना है तो 10 के नीचे आप लोग लिखोगे 25 और गुना कर दोगे 16 से, तो ये आ जाएगा। और यहां पर 10 के नीचे 25 और गुना कर दोगे 9 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। 5 से कट रहा है 2 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार, तो ये आ गया 6.4। 5 से कट रहा है 2 बार और 5 से कट रहा है 5 बार, तो ये आ गया 3.6। तो मुझे एक बात बताइए, जो बाहर आ गया मिल्क वो तो माइनस कर दो, 6.4 बाहर आ गया है, तो अपने पास यहां पर बचेगा 25.6। और याद रखना यहां से बाहर तो आया 3.6, और आपने और ऐड कर दिया 10 लीटर। जैसे ही 10 लीटर निकाल रहे हो, 10 लीटर वाटर आप लोग ऐड करते हुए जा रहे हो, तो 10 लीटर ये अपने पास होगा कितना, 6 पॉइंट अपने पास 4, और 6.4 ऐड करोगे तो 24.4, और टोटल क्वांटिटी तो वही 50 रहनी है, टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होनी। जितना आप लोग बाहर निकालोगे उतना ही आप लोग ऐड कर रहे हो। मान लो मैं बोलूं कि प्रोसेस एक बार और दोहरा दी जाए, तो इस टाइप की क्वेश्चन क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएंगे क्या। अगर मैं बोलता हूं इस टाइप का एक बार और दोहरा दी, तो फिर आपके लिए तो ये करने में बहुत सारा, तीसरा किया तभी इतना टाइम निकल गया, और मैं एक बार और दोहरा दूं तो फिर अपने पास ये जो प्रोसेस है एक बार और दोहराते आपका क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो जाएगा।
तो यहां पर देखिए इन क्वेश्चंस को भाई 5 बार करो पहले त्रिभुवन। अब अपनी सीट को 5 से 6 बार आप लोग पहले कीजिए, उसके बाद करोगे तो सारे 100% हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या करूंगा कि ऐसा जो क्वेश्चन है उसमें जो भी शुरुआत में जो क्वांटिटी अपने पास है, इनिशियल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी में से जितने लीटर आप लोग बाहर निकाल चुके हो अपॉन टोटल क्वांटिटी, और इसकी पावर अपने पास जितनी बार आप दोहराओगे वो मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगा। जैसे यहां पर मिल्क था, तो मिल्क था कितना, यहां पर मिल्क कितना था, तो आप कहोगे सर यहां पर 50 लीटर मिल्क था, इंटू 50 में से कितना बाहर निकाल रहे हो, 10 लीटर बाहर निकाल रहे हो, अपॉन अपने पास 50। और यही प्रक्रिया अगर 2 बार दोहराई तो पावर 2 लगा दो, 3 बार दोहराई तो पावर 3 लगा दो, उससे जो मिल्क आएगा वो अपने पास आ जाएगा 40/50। 2 बार दोहरा दी तो 2 लगा दो, 3 बार दोहरा दी तो 3 लगा दीजिए, 0 से 0, 5 से 0 और 8, ये लो 2 बार दोहराई तो अपने पास 32 लीटर मिल्क अपने पास होगा। ये अपने पास यहां पर 32 लीटर मिल्क होगा अगर 2 बार दोहराई तो। अगर 3 बार दोहराई तो इस फॉर्मूले में 50 गुना आप लोग माइनस करोगे, टोटल क्वांटिटी 50 में से 10 माइनस करोगे तो 40, 40/50 इंटू 40/50 इंटू 40/50। ये प्रक्रिया को 3 बार दोहराओगे तो ये आ जाएगा अपने पास। आंसर तो वही आना है, सोल्व करके देख लेना घर पर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला बना कहां से, इसको हम लोग कैसे सोचते हैं। जिस बच्चे को नहीं समझ में आए वो तो इस फॉर्मूले को रट लेना, और जो समझना चाहता है कैसे बना उस बच्चे को मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से यहां पर समझा देता हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में तो मैं आपको ये कह रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास भाग बचा कितना, तो आप कहोगे सर 4/5 भाग बचा मिल्क का, ये लीजिए। तो शुरुआत में अपने पास था कितना, तो आप लोग कहोगे सर टोटल अपने पास 50 था और उसका 4/5 बचा, तो इंटू कर दो 4/5 से, तो मिल्क जो होगा वो 40 लीटर बचा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर ये उस चीज को छोड़िए क्योंकि वो तो समझाने का नहीं था, वो तो फॉर्मूला मैंने बता दिया। 50 गुना 4/5, 40 लीटर मिल्क कैसे बचा, ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग कि 40 लीटर मिल्क शुरुआत में कैसे बच गया। पहली प्रोसेस के बाद ये बात एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, समझाता रहता हूं, पहले मुझे ये बताओ। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें समझ में आई है, आगे ना बात समझ में। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग मुझे बताइए 10 लीटर मिक्सर बाहर निकाला, ध्यान से समझना। अगर आपको कभी भी पता लग जाए कि मिक्सर का एक, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको पता लग जाए कि मिक्सर का 1/5 भाग बाहर निकाला होगा, कहीं से भी पता लग जाए आपको, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी कोई बता दे कि मिक्सर का 1/5 भाग निकाला होगा, तो मुझे बताइए क्या तुरंत आप लोग बोल सकते हो क्या कि सर मिल्क का भी 1/5 होगा और पानी का भी 1/5 होगा, और 1/5 भाग बाहर निकाले तो बचा कितना, 4/5। किसी भी एक चीज का पता लग जाए, मिक्सचर का पता लग जाए तो मिल्क का पता लग जाएगा, मिल्क का पता लग जाए तो मिक्सचर का पता लग जाएगा। ये बात क्या समझ पा रहे हो क्या? अब मुझे एक ये बात तो समझ में आई ना, याद है ना आपको, तीनों का सेम मैं करके दिखा चुका हूं, तीनों का किसी भी एक का पता लग जाए तो दूसरे का पता लग जाएगा। अब आपने 10 लीटर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 10 लीटर आपने उसमें और डाल दिया, 10 लीटर आपने अगर और डाल दिया तो क्या टोटल कितना हो गया, तो टोटल आप कहोगे सर 50 हो गया, और उसमें से 10 लीटर मिश्रण अगर बाहर निकाले, ध्यान से समझना, आपने उसमें 10 लीटर और डाल दिया, 10 लीटर पानी और डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया 50। 50 में से अगर 10 60 कैसे हुआ, प्रशांत पोलाई ये जो कह रहा है 60 हो गया। 10 लीटर आपने मिश्रण बाहर निकाला और उसमें 10 लीटर और डाल दिया, तो टोटल तो 50 ही होना है मेरे भाई। जैसे सेम तो आप यहां पर देखो ना, ये सेम खुद ही बोल रहा है, सेम ये हो रहा है 1/5 1/5 1/5। यहां पर तो मैं आपको खुद को यहां पर पहले ही लिख कर आया हूं कि ये सेम होगा। जितना भाग मिश्रण का निकालोगे, जैसे 20% मिश्रण निकाला तो 20% ही पानी का निकलता है और 20% ही मिल्क का निकलता है, और दोनों मिलकर 20% मिक्सर का हो जाता है फिर।
तो मुझे बताओ टोटल अपने पास 50 था, उसमें से 10 लीटर अगर बाहर निकालोगे तो मिक्सचर का तो अपने पास 10 लीटर निकला, यानी कि ये तो मिक्सचर का अगर 10/5 निकला, तो मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर मिक्सचर का 4/5 बचा। 10/50 अगर निकला तो बचा कितना? तो यहां पर आप कहोगे सर 4/5 बचा, और मिक्सर का अगर 4/5 बचा होगा उसके अंदर, तो क्या मिल्क का भी क्या अपने पास 4/5 ही बचा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अगली बार क्या मैं फिर से लिख सकता हूं क्या कि दूसरी प्रोसेस में जो अपने पास मिल्क 40 था उसका जरूर 4/5 बचा होगा, और 4/5 अगर बचा होगा तो इसका मतलब उसमें है कितना? तो आप कहोगे सर 32 लीटर है। बचा कितना? तो आपको कहोगे सर टोटल जितना भी था उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, तो 1/5 भाग अगर निकाल लिया तो बचा कितना? 4/5। अगर मिक्सर का 4/5 बचा होगा तो क्या मिल्क का भी 4/5 ही बचा होगा क्या? 40 था, उसमें से जो बाहर गया जाने तो बचा कितना वो हम लोग तो देख रहे हैं, तो 4/5 बचा, तो 40 का 4/5। तो मुझे बताओ इस चीज को अगर मैं दो अलग अलग स्टेप में नहीं लिखकर, क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 50 का इंटू कर दो आप लोग पहले 4/5 से, और फिर से इंटू कर दो 4/5 से, तो आप एक प्रोसेस में एक लाइन में भी ला सकते हो क्या? उसको सोल्व करके 40 नहीं लिखूं, मैं इसको ऐसे कैसे रख लूं इस चीज को, तो भी तो आंसर तो वही आना है इससे दो बार। और ये अपने पास कितना हो गया है? ये लो 32 लीटर हो गया है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने दोनों अलग अलग स्टेप में नहीं लिखकर जो 40 का 4/5 40 नहीं लिख के इसको ऐसे कैसे लिख दिया और उसी को इंटू कर दिया 4/5 से, तो भी बात तो क्या एक ही है क्या? मैं एक बार फिर समझाता हूं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपको याद, बस इतनी चीज याद रखनी है कि जितना अपने पास मिल्क का होगा उतना ही मिक्सचर का होगा, जितना मिक्सचर का होगा उतना ही मिल्क का होगा। फिर से देखना, मुझे एक बात बताइए कि यहां पर जो 4/5 या 1/5 जो आ रहा है, ये 4/5 आया कैसे? ये बात बताओ। यहां पर ये टोटल एक था, उसमें से क्या 1/5 आपने माइनस किया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल किया सर। ये 4/5 आया कैसे? एक में से 1/5 माइनस किया है। और मुझे बताओ 1/5 कैसे आया, 1/5 कैसे आया? तो 1/5 के लिए आप लोग कहोगे सर 1/5 ऐसे आया है, 50/10 था, तो मैं इसको सोल्व नहीं करूं क्या? ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या? ये बात तो एक ही है रिमेनिंग के लिए। रिमेनिंग के लिए 1/5 यहां से मैं माइनस करूं या मैं 10/50 माइनस कर लूं, क्या बात तो एक ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बात तो एक ही है, 4/5 आना है, तो 50 इधर आएगा और 10 इधर आएगा, तो इस चीज को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? अपोन में 50 और 50 - 10, होना तो 4/5 ही है, लेकिन मुझे बताओ क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या इस चीज को कि 50 माइनस अपने पास 10 ये लिखा जा सकता है क्या? तो यहां पर अपने पास इस 4/5 जो लिखा है ना, इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो 50 - 10/50, 4/5 को ये भी लिख सकते हो 50 - 10/50, ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये अपने पास कितनी बार इंटू हुआ? दो बार इंटू हुआ, और दो बार अगर इंटू हुआ तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना, बहुत सारी चीजें इसमें याद रखनी पड़ती है। 4/5 कहां से आया, ये कहां से आया, वो अब यहां आते आते कुछ बच्चे क्या है कि ये चीज मिक्स हो गई कि 4/5 कहां से आया था यार, ये तो मिक्सचर का था 1/5, ये मिल्क का 1/5 कैसे बन गया? तो मैंने पहली बात, वैसे तो मैं हर चीज बताता हूं, लेकिन कुछ बच्चों को जाते जाते 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, चौथी स्टेप में जाते जाते कुछ बच्चों के मिक्स होनी शुरू हो जाती हैं चीजें, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिनको याद रहती है थोड़ा सा, जिनका थोड़ा मतलब ठीक चलता है मैथ्स में, उनको तो सारी चीजें पता लग जाती है कि अच्छा यार मिक्स तीनों का भाग सेम है, तो तीनों का भाग जो निकला वो सेम है, तो बचा हुआ भी सेम होगा। तो मिल्क 4/5 4/5 4/5 कर, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल मिक्स हो जाता है सब कुछ, तो मिक्स हो गया, जैसे ही कंफ्यूज होते हो तो फिर हम लोग, है तो वही चीज 4/5 को 50 - 10/50, लेकिन ये चीज जब मिक्स हो जाती है तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, ये रहा। इस फॉर्मूले को जब भी आप लोग जितने लीटर मिश्रण निकाल रहे हो उतना ही लीटर अगर ऐड कर दिया जाए, तो इसको आप लोग इस टाइप से किया करो, और ये फॉर्मूला जो अपने पास है इसको आप लोग याद कीजिए। यहां पर इस फॉर्मूले को आप लोग याद करो, तो अपने पास इनिशियल क्वांटिटी जो भी अपने पास शुरुआत में थी
टोटल क्वांटिटी में से x आप लोग माइनस कर दो अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये प्रक्रिया अगर 2 बार दोहराई तो पावर लगा दो 2, 3 बार दोहराई तो पावर लगा दो 3, 4 बार दोहराई तो पावर लगा दो 4। एक चीज मैं कहूंगा कि आप लोगों को, सभी बच्चों को याद रखना, जितने लीटर आप लोग बाहर निकाल रहे हो उतना ही मिक्सचर का, अगर अपने पास मिक्सचर का 4/5 अगर बचा हुआ है तो याद रखना मिल्क का भी 4/5 ही बचेगा, ये याद रखना। और वाटर का भी कितना बचेगा, 4/5 ही बचेगा, रिमेनिंग पार्ट वही होगा। तो अपने पास टोटल जैसे 50 लीटर था, ध्यान से समझना, टोटल 50 लीटर था, उसमें से 10 लीटर अगर आप लोग निकाल लेते हो तो टोटल 50 में से 10 निकाले तो बचा कितना, तो आप कहोगे 40। फिर से इसमें से 10 लीटर डाल दिया तो टोटल क्वांटिटी तो कितनी रहनी है 50, और उसमें से 10 लीटर निकाल दोगे तो बचा कितना 40। आप कहोगे सर ये तो टोटल क्वांटिटी है, 10 लीटर बाहर निकाल चुके तो ये तो मिक्सचर का भाग बचा। तो जितना मिक्सचर का बचता है ना उतना ही मिल्क का बचता है, ये चीज अपने पास होती है। वो शुरुआत में मैंने बताया था सेम होता है, ध्यान रखना। तो नीचे अपने पास टोटल और ऊपर रिमेनिंग, नीचे टोटल ऊपर रिमेनिंग। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 50 लीटर शुरुआत में मिल्क भरा हुआ था, टोटल 50 है, उसमें से 10 लीटर बाहर निकाल दिया तो बचा कितना अपने पास 40। अब इसमें से अगर 20 लीटर डालते हो और 30 बाहर निकालते हो, इसमें तो अपने पास 10 लीटर डाला और 10, अब अगर इसमें मैं 20 लीटर डाल दूं तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टोटल हो जाएगा 60, और उसमें से 30 बाहर निकाल दूं तो बचा कितना 30। जैसे वो कहेगा अब 10 लीटर डाल दिया, तो अब 10 लीटर डाल दिया तो 30 में 10 डालो 40, और इसमें से 5 निकाल दें तो ऊपर कितना लिखेंगे 35। इस प्रकार से हम लोग लिखते चलेंगे। अगर अलग अलग क्वांटिटी कभी भी आ जाए तो जरूरी नहीं कि अपने पास सेम ही निकाले हर बार। वैसे नॉर्मली आज तक जो क्वेश्चन आया उसमें सेम ही निकाल रहा है, लेकिन अगली बार क्वेश्चन चेंज भी तो हो सकता है। तो जब चेंज हो सकता है तो जितना आप लोगों के पास नीचे तो टोटल, जितना रिमेनिंग बचा वो लिख दो। मान लो यहां पर 20 लीटर जोड़ दिया, तो 20 लीटर जोड़ दिया तो क्या टोटल चेंज नहीं होगा क्या, आप कहोगे जरूर चेंज होगा सर। 40 में 20 जोड़ोगे 60, उसमें से 30 बाहर निकाल लिया, 30 बाहर निकाल लिया तो 30 बचा, लेकिन 30 ऐड नहीं कर रहे हो। इस क्वेश्चन में तो जितना 10 लीटर निकाल रहे हो 10 लीटर जोड़ रहे हो, 10 लीटर निकाल रहे हो 10 लीटर जोड़ रहे हो, लेकिन इसमें जितना बाहर निकाल रहे हो जैसे 30, इसमें 5 डाल दिया तो अपने पास यहाँ पर 10 डाल दिया तो 40 हो गया, निकाला बाहर तो अपने पास बचा कितना 35 बचा। इस प्रकार से अपने पास होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। याद रखना शुरुआत में अपने पास ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार से, इसको जरूर याद रखना। और फिर भी कुछ बच्चे भूल जाएंगे, क्यों क्यों भूल जाएंगे वो, क्योंकि वो मेरा यकीन कभी नहीं तोड़ते, वो बहुत एकदम ही शानदार बच्चे होते हैं जो मतलब उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो तो जहां कंफ्यूजन वहां रहेंगे ही रहेंगे। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शुरुआत में जरूर नहीं मिल्क प्योर मिल्क ही भरा हुआ हो। तो ये इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी में फर्क आप लोग समझना। क्यों समझना, टोटल 100 लीटर विलियन है, इसमें से 40 लीटर ही मिल्क है, मिल्क जो है वो 40 लीटर है, तो वाटर कितना बचा 60 लीटर अपने पास वाटर बचा। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर इनिशियल क्वांटिटी जो है वो 40 है मिल्क की, इनटू टोटल मान लो 100 है, टोटल तो 100 है, और उसमें से 10 लीटर बाहर निकाला अपॉन टोटल अपने पास 100 की पावर 2 बार दोहराया तो 2, 3 बार दोहराया तो 3, तो ये मिल्क की क्वांटिटी बच जाएगी, क्योंकि शुरुआत में इनिशियल क्वांटिटी किसकी लिए मिल्क की। कोई बच्चा कहे सर मैं पानी की ले लूं, पानी की ले लो भाई, 100 माइनस एक्स अपॉन अपने पास 10 लीटर अगर बाहर निकाल रहे हो, 20 जितना बाहर निकाल रहे हो कि पावर 2 बार दोहराया तो आप लोग 2 बार, तो बराबर में अब की बार पानी की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी में फर्क समझना आप, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बर्तन में 100 लीटर दूध भरा हुआ है, तो इनिशियल क्वांटिटी भी दूध की 100 है और टोटल भी 100 है, तो कुछ बच्चे इन दोनों को सेम मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस में ऐसे ही आता है। लेकिन आपको तो लगभग क्वेश्चन में आना इससे मतलब थोड़ी ना होता है, आपको तो पूरी प्रोसेस समझनी है कि अपने पास यहाँ पर शुरुआत में जो भी अपने पास है इनिशियल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी दोनों में चेंज होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। कल मॉर्निंग में हम लोग फिर से मिलते हैं, मॉर्निंग में कल 7 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस कॉन्सेप्ट को बार बार खुद लिखकर सीखने की कोशिश करना। अगर पूरा बेसिक से समझना चाहते हो तो 3-4 बार देखना, खुद से ट्राई करना, तब जाके आपके दिमाग में घुसेगा। अगर फिर भी अपने पास नहीं कोई बच्चा समझ पाए तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लव यू भाई।